बिल्कुल शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ कि वो जीतें और हमारे भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी फ़िल्मों के लिए वो संसद भवन में जाकर आवाज़ उठाएँ। वो तो मेरे जीवन की सबसे अनमोल रत्न सिनेमा है। वैसे मल्टीप्लेक्सों में अपना ट्रेलर चल रहा है, तो ये भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। क्या चाहते हैं भोजपुरी खत्म हो जाए? बातचीत करने के लिए इस वक्त भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव जी। खेसारी जी, सारण के आप रहने वाले हैं, काफी क्रेज आपका है, यहाँ काफी भीड़ रहता है, आप आते हैं तो लोगों में काफी उत्सुकता है, क्या कहेंगे? अपने बच्चों को हर माँ-बाप प्यार करता है और हमारे लिए सारण की जनता और बिहार की जनता, भोजपुरी की जहाँ के भी लोग हैं, सब लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये सैलाब हमेशा एक स्वागत की तरह और आशीर्वाद देने के लिए आता है। सोनू जी आपके टीम के मेंबर हैं, उनके लिए आप यहाँ आए हैं, परिवार में उनके? मेरे टीम के नहीं, मेरे परिवार के सदस्य है वो, और उस परिवार का मैं भी एक बेटा हूँ, इसलिए मैं अपनों को कभी भूलता नहीं। शुरू से मेरे नेचर में है कि अगर मेरे अपनों ने मुझे इतना भी किया है, तो मेरी ऊर्जा से और मेरे एनर्जी से अगर उसके लिए कुछ होता है और मेरे आने जाने से उसका सम्मान बड़ा होता है, तो मुझे आना चाहिए और मैं अच्छा आता हूँ। खेसारी जी, रंग दे बसंती जो आपकी सेंसर में फंसी हुई थी, अब वो निकल रही है, रिलीज होने वाली है, क्या कहेंगे? वो तो मेरे जीवन की सबसे अनमोल रत्न सिनेमा है और वो मैं 7 जून को रिलीज हो रही है और मेरे तरफ से पूरी टीम को, क्योंकि भोजपुरी की अब तक की सबसे बड़ी बिग बजट की फिल्म है और आज आप जहाँ भी देखेंगे तो मैदान में उसका ट्रेलर चल रहा है। मैदान जो मूवी आई है अजय अजय सर की, आपके बड़े मियाँ छोटे मियाँ में उसका ट्रेलर चल रहा है और सिर्फ बिहार ही यूपी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मुंबई शहर से लेकर दिल्ली से लेकर जहां जहां भी मैदान लगा है, जहां जहां भी आपके बड़े मियाँ छोटे मियाँ लगा है, वैसे मल्टीप्लेक्सों में अपना ट्रेलर चल रहा है, तो ये भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी में, चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ कि वो जीतें और हमारे भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी फ़िल्मों के लिए वो संसद भवन में जाकर आवाज़ उठाएँ। भोजपुरी की बढ़ोतरी के लिए, भोजपुरी के और गणमान्वित करने के लिए जो भी हो सके उनके ज़ुबान से निकले और वो संसद में पास हो। खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में कब उतरेंगे? उनका चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? क्या चाहते हैं भोजपुरी खत्म हो जाए? मैं चुना 3 लोग आए और 3 लोग कम से कम कुछ तो कमज़ोर भोजपुरी को गाइए दिए जाके। अगर रहते तो शायद भोजपुरी में 5-5 हीरो होते। अब तो उनके जाने के बाद एक ही बच जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर राष्ट्र का अगर सेवा करना है या समाज का सेवा करना है तो नेता बनना है। नहीं, अगर आपके मन में विचार भावना है, लोगों के प्रति स्नेह है, लोगों के करने के लिए आपके पास ऊर्जा है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर लोगों का हेल्प कर सकते हैं। आज जितने भी महापुरुषों को देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो नेता बन के लोगों के दिल में राज किए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि 300-300 लड़कियों की शादी कराते हैं। तो वो भी तो एक दान ही है, वो भी तो एक कर्म ही है, वो भी तो एक भावना ही है। तो सेवा भाव अगर आपके मन में है ना, तो उसके लिए कद और पद की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए स्थान की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मंदिर को नहीं मानता, लेकिन भगवान के पास बैठने में मुझे खुशी होती है। तो मैं भगवान को मानता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ। मुझे मंदिर पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, इनको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है। बट वहाँ जाने के बाद अगर आपको सुकून मिलता है, तो उससे पवित्र जगह इस धरती पे कोई नहीं है। अच्छा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 2 दिनों से सारण में कैंप किए हैं, बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ से उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे उनके लिए आप? और राजद सुप्रीमो अपने कार्यकर्ताओं से, पुराने लोगों से मिल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 1977 में सारण के लोगों का एहसान है जो उन्होंने मुझे संसद में पहुंचाया था, अब मेरी बेटी मैदान में है तो उन्हें आप जिताए, तो आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, मेरी भी शुभकामनाएँ उस बहन के साथ और लालू चाचा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उस पूरी फैमिली से प्यार करता हूँ और मैं उस परिवार को एक नेता परिवार नहीं बल्कि अपना परिवार मानता हूँ और मेरे लिए वो ना नेता कभी थे, ना है, ना रहेंगे, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो पिता ही हैं और पिता जैसे मैं अपने बाबूजी का बेटा हूँ। मैं बड़ा स्टार हूँ, ये मेरे बाबूजी के लिए मायने नहीं रखता। वो कितने बड़े नेता हैं, मेरे लिए मायने नहीं रखता। रीज़न ये कि उनसे मेरा जो लगाव है एक पिता और पुत्र का है। तो वहाँ पे कोई ना बंधन है और ना ही कोई नेता, ना कोई चुनाव चिन्ह। बस वहाँ एक रिश्ता है और मेरे जिससे भी रिश्ते होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि रिश्ते को बड़े अनमोल तरीके से, बड़े सहेलियत से, बड़े आसानी से उसको जीने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य किडनी के बदले सिंपैथी वोट लेने के लिए सारण में आ गई हैं, बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई किडनी उन्होंने दिया है, उसके बदले यहाँ के लोगों से कह रही है कि भाई हमने अपने पिता को किडनी दिया और आप मुझे चुनाव में वोट देकर जिताएं। देखिए, ये बीजेपी का विषय है।
मैं तो उस परिवार को अपना परिवार मानता हूं, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। बीजेपी अपने जगह पे है भाई। देखिए, चुनाव मैदान में अगर दो आदमी लड़ता है ना, तो मैं चुनावी वाला आदमी हूं नहीं, मैं कोई नेता हूं नहीं, मैं एक अभिनेता हूं और मैं एक कलाकार हूं। तो मेरे लिए बीजेपी उतना ही सिकरी है, हमारे लालू परिवार से अच्छा, मेरा आपको एक क्या लगता रिश्ता है है। मतलब पिता को किडनी देकर बेटी ने जो अपना धर्म निभाया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किडनी देना और किसी को कुछ करना, ये बहुत जिगरा का काम होता है। उस बहन के लिए कहीं ना कहीं अपना हार्ट देना, ये छोटी बात तो नहीं है कि एक किसी के लिए भी, लड़का हो लड़की हो, पुत्र हो पिता हो, जो भी हो, तो कम से कम उन्होंने हमारे बीच में लालू जी को जिंदा रखा है और हम आज फिर अभी देख रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है कि अगर वो शायद किडनी नहीं देती तो शायद वो किडनी मैच होता नहीं होता, कैसा होता, क्या होता, भगवान जाने क्या होता। तो कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में लालू चचा हैं, तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है कि उस बहन ने उस पिता को हमें फिर से जिंदा करके दिया, और ताकि हम उनका आशीर्वाद ले सकें। खेसारी लाल यादव क्या रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा, मैं सबके लिए जाता हूँ। देखिए, मनोज तिवारी तो बीजेपी में, क्या फर्क पड़ता है, मेरे संबंध उनसे है तो मुझे जाना है। मेरे जहां संबंध होते हैं ना, वहां कोई पार्टी मायने नहीं रखती, मेरा संबंध मायने रखता है। मुझे लगता है कि मेरे संबंधों ने मुझे बड़ा किया है, किसी पार्टी ने मुझे बड़ा नहीं किया। ना ही राजद की पार्टी ने मुझे बड़ा किया है, और ना ही बीजेपी ने बड़ा किया है, ना कांग्रेस ने बड़ा किया है। मुझे मेरे जनता ने और मेरे लोगों ने बड़ा किया है। तो मेरे जहां संबंध है, वहां पार्टी कोई मायने थोड़ी रखती है, मेरे लिए वो संबंध मायने रखता है, क्योंकि वो संबंध मेरे लिए पहले है। मनोज तिवारी जी को मैं बीजेपी से पहले जानता हूं, बीजेपी को मैं बाद में जानता हूं, बीजेपी के हो गए वो बाद में हुए, लेकिन मेरे बड़े भाई तो पहले है ना, तो मेरे लिए वो बड़े भाई मायने रखता है, कोई पार्टी नहीं। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया रोहिणी आचार्य क्योंकि आप भी सारण के हैं, रसूलपुर के रहने वाले हैं, इसलिए और लालू परिवार से आप भी जुड़े हुए हैं, आपका भी एक अच्छा संबंध है। तो आपको क्या लगता है, इस बार एक मुद्दा भी उठा है रवि किशन को लेकर, रवि किशन को लेकर एक इश्यू ये हुआ है कि उनकी एक पत्नी और एक बेटी प्रकट हो गई हैं जो कह रही हैं कि भाई रवि किशन से मेरी शादी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज, हम कलाकार जो होते हैं ना, आज जो एक्टर होते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, नो डाउट। हम जिसके साथ 2 4 5 फिल्में कर लेते हैं, हमारे रिश्ते लोग लोग खुद ही तय कर देते हैं, ठीक है। बट वो महिला जो महिला है, और वो बच्चे उन महिला लोगों ने तो फोटो दिखाया कि ये मेरी बेटी है, तो हमारी देखिए, उनसे शादी मैं हुई है। उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, और मैं अपने बड़े भाई को भी, तो मैं आपको क्या लगता है रवि जी चुनाव के समय ये परिदृश्य, ये चीजें आनी? अब ये तो उनका विषय है या उनका विषय है, उसमें ना मैं कहीं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, क्योंकि मैं एक बड़े भाई को प्यार करता हूँ। मैं उनको अभी जाना, अभी मैं भी 2 3 दिन से न्यूज देख रहा हूँ, ठीक है। तो उनका अपना प्रतिक्रिया, उनकी अपनी सोच होगी, वो सही है कि गलत है ये वो जानती हैं, रवि भैया जानते हैं। तो हम जब किसी बारे में नहीं जानते हैं ना, तो उस पर प्रतिक्रिया देना मुझे सही नहीं लगता। अच्छा, क्या अपने फॉलोअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का सेवा करिए, अपने गुरु का सम्मान करिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को बड़ा करने के लिए किसी की बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। खुद पे मेहनत करिए, खुद को जलाइए, खुद से मोहब्बत नहीं करिए, अपने और सो के सपने मत देखिए, जग के सपने देखिए, तब जाके आप अपने आप को बड़ा कर पाओगे, आप अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे। तो ये हमारे साथ है खेसारी लाल यादव जो कि एक कार्यक्रम में छपरा में आए हुए हैं और यहाँ एक तिलक में वो आए हुए हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।